साथियों, स्वागत करते हैं आईएएस पीसीएस वॉरियर्स चैनल पर। 17 बीपीएससी री एग्ज़ाम जो प्रीलिम्स का एग्ज़ाम है उसके री एग्ज़ाम को रिगार्डिंग आपका काफ़ी गहमा-गहमी चल रहा है और आयोग के द्वारा फिर से एक प्रेस विज्ञप्ति जारी किया गया है। वो प्रेस विज्ञप्ति आपका रात के जो न्यूज़ 18 पे जो वायरल हो रहा था खबर उसके बारे में है। और एक चीज़ बताऊँगा मैं कि देखिए कि कैसे आयोग का लैंग्वेज अब धीरे-धीरे बदल जा रहा है, क्योंकि हम लोग पॉजिटिव देखेंगे, हम लोग पॉजिटिव व्यक्ति है, बाकी जिनको नेगेटिव कमेंट करना है कुछ नहीं हो पाएगा, वो लोग अपना देखेंगे। ठीक है, कितनी उम्मीद है री एग्ज़ाम की, इस पर डिस्कशन करेंगे और कल का गांधी मैदान जो कुछ है उसके बारे में बात करेंगे। चलिए सेशन को स्टार्ट करते हैं। जो लोग भी नए होंगे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, पुराने लोग देख सकते सेशन को शेयर करिएगा। यहाँ पे देखिएगा आयोग के द्वारा एक प्रेस विज्ञप्ति जारी की गई है, जो कि कल जो न्यूज़ चल रहा था न्यूज़ 18 पे, जो हमारे एग्जाम कंट्रोलर है राजेश कुमार जी, उनके द्वारा जो बातें बताई गई थी उसी के बारे में ये क्लियरिफिकेशन है। और इसके बारे में मैं एक बात आपको लास्ट में बताऊंगा। देखिए कि लैंग्वेज में थोड़ा सा बदलाव देखने को मिला है। इसमें लिखा हुआ है कि दिनांक 27/12/2024 यानी कि कल परीक्षा नियंत्रक बिहार लोक सेवा आयोग पटना ने एकीकृत 17वीं संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा को पूरे राज्य के केंद्रों पर पुनः परीक्षा कराना क्यों संभव नहीं है उसकी विस्तृत जानकारी मीडिया को दी थी, जिसे विभिन्न प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया एवं सोशल मीडिया पर इसका प्रकाशन एवं प्रसारण किया गया है। लेकिन कुछ मीडिया द्वारा इसे सनसनीखेज बनाने के लिए यह कहकर प्रकाशित किया गया कि किसी भी सूरत में पूरी परीक्षा की पुनर्परीक्षा नहीं ली जाएगी, आर पार की लड़ाई इत्यादि इस तरह की हेडलाइंस से यह भ्रांति फैलती है कि आयोग हठधर्मिता के कारण पर्याप्त प्रमाण रहते हुए भी सभी केंद्रों पर पुनर्परीक्षा नहीं कराना चाहता है, जिससे आयोग की नकारात्मक छवि बनती है। ठीक है, इस लाइन में ये कहा गया है कि बहुत सारे मीडिया के द्वारा ये सनसनी खबर बना दी गई कि किसी भी सूरत में ये एग्ज़ाम नहीं होगा। आयोग अब कहना चाह रहा है कि हमने ये नहीं कहा कि किसी भी सूरत में नहीं होगा। इससे क्या निकलता है निष्कर्ष? इससे निकलता है कि री एग्ज़ाम हो सकता है, क्योंकि हमने ये नहीं कहा कि किसी भी सूरत में नहीं होगी। क्योंकि पहले लैंग्वेज और अब लैंग्वेज में थोड़ा थोड़ा बदलाव हो रहा है। नीचे भी पढ़िए, सारा चीज़ दिखेगा। कहीं पे ये नहीं कहा गया कि हम नहीं कराएंगे री एग्ज़ाम। इन्होंने कहा है, फिर से प्रूफ की बात की है। इस संबंध में परीक्षा नियंत्रक राजेश कुमार सिंह ने पुनः स्पष्ट किया है कि आयोग एक संवैधानिक संस्था है, जिसका उद्देश्य अभ्यर्थियों के हित में पारदर्शी परीक्षाओं का आयोजन करना है। आयोग तथ्यहीन, निराधार, भ्रामक, सत्य से परे आरोपों एवं नाराबाजी के आधार पर किसी केंद्र की पुनर्परीक्षा कराने या न कराने के संबंध में निर्णय नहीं लेता है। आयोग किसी भी केंद्र की परीक्षा के संबंध में संबंधित जिला पदाधिकारी के माध्यम से प्राप्त प्रतिवेदन एवं प्रमाणों के आधार पर परीक्षा रद्द कराने अथवा पुनर्परीक्षा कराने या न कराने का निर्णय लेता है। ये मतलब बताना चाह रहे हैं कि हम संवैधानिक संस्था है और जो रिपोर्ट आएगी उसके हिसाब से हम काम करेंगे। उन्होंने कहा कि जहाँ तक पूरे राज्य में एकीकृत 17वीं प्रतियोगिता परीक्षा की पुनर्परीक्षा कराने का प्रश्न है, यह स्पष्ट किया जाता है कि आयोग के समक्ष न ही किसी जिला पदाधिकारी द्वारा कोई प्रतिवेदन उपलब्ध कराया गया है, न ही अन्य स्रोतों से कोई साक्ष्य प्रमाण प्राप्त हुए हैं जिसके आधार पर पुनर्परीक्षा कराने का निर्णय लिया जा सके। मतलब ये कह रहे किसी डिस्ट्रिक्ट से हमको जो जिलाधिकारी होते हैं उनके द्वारा हमको कोई प्रूफ नहीं दिया गया है कि उस जिला का परीक्षा कैंसिल किया जाए। इस संबंध में पुनः स्पष्ट किया जाता है कि एकमात्र परीक्षा केंद्र बापू परीक्षा परिसर पटना के संबंध में जिलाधिकारी पटना से प्राप्त प्रतिवेदन एवं सोशल मीडिया पर प्रसारित वीडियो, विल्प एवं अन्य प्रमाणों के आधार पर इस केंद्र की पुनर्परीक्षा 4 जनवरी 2025 को आयोजित कराने का निर्णय आयोग की पूर्ण पीठ की बैठक में दिनांक 19 दिसंबर 2024 को लिया गया। ठीक है, वर्णित स्थिति में राज्य के अन्य 911 केंद्रों पर सम्मिलित परीक्षार्थियों के हितों को दृष्टिगत अन्य सभी केंद्रों पर पुनर्परीक्षा कराने का कोई आधार आयोग के समक्ष नहीं है। मतलब ये नहीं कह रहे कि हम नहीं कराएंगे, लेकिन कह रहे कि अभी तक मेरे पास कोई आधार नहीं है कि 911 सेंटर कैंसिल करें। इन्होंने डायरेक्टली कहीं नहीं लिखा है कि हम नहीं कराएंगे। ठीक है, ये लैंग्वेज देखिएगा। परीक्षा नियंत्रक ने कहा है कि आयोग अपना निर्णय अत्यंत सावधानी पूर्वक और राज्य के युवा अभ्यर्थियों के हितों को ध्यान में रख कर लिया है। वैसी स्थिति में अभ्यर्थियों से अनुरोध है कि ऐसे भ्रामक खबरों से दिग्भ्रमित ना हो और सावधान रहें। मतलब ये आयोग ये बताना चाह रहा है कि हमारी छवि जो है मीडिया वाले ख़राब कर रहे हैं। हमने ये कभी नहीं कहा कि किसी भी सूरत में परीक्षा नहीं होगी। यानी कहीं ना कहीं ये कल का जो गांधी मैदान रैली का है या फिर सत्याग्रह का है, अब इसका प्रभाव भी देखने को मिला है या इधर 10 दिनों में जो हुआ है इसका प्रभाव आयोग को धीरे धीरे देखने को मिल रहा है कि इन पे इम्पैक्ट पड़ा है, इन पे दबाव पड़ा है। तभी इसका अब बताइए, इतना बीपीएससी आयोग मतलब नॉर्मलाइजेशन पे क्लियरिटी पहले नहीं दिया बिना आंदोलन से पहले, और ये क्लियरिटी दिया जा रहा है। तो कहीं ना कहीं आप सोच सकते हैं कि आयोग ये चाह रहा है कि हमारे बारे में निगेटिविटी नहीं फैलाया जाए, बच्चों के प्रति विश्वास नहीं कम किया जाए। मतलब आयोग दिखाने की कोशिश कर रहा है। यानी कहीं ना कहीं आयोग जो है थोड़ा सा पॉजिटिव वे में चल रहा है और ये कह रहा है कि
हम किसी अगर जिलाधिकारी से हमको प्रूफ प्राप्त होता है, उस प्रूफ की बात ही नहीं है, ये लोग तर्क सुन ही नहीं रहे हैं कि तर्क क्या है, रियली हम लोग का तर्क क्या है। और आपने देखा होगा ये नोटिस इसीलिए और जारी हुआ ये नोटिस इसलिए और जारी हुआ कि जो डेलीगेशन मांगा गया था ना बीपीएससी के द्वारा, वो डेलीगेशन बीपीएससी के पास गए ही नहीं। तो और उस समय आपको कहा भी गया, जो हमारे प्रशासनिक अधिकारी जो गए थे उनके सामने कहा भी गया कि हमको बीपीएससी पे भरोसा नहीं है। तो कहीं ना कहीं वो आके बीपीएससी से बताए होंगे कि बच्चों का आपके प्रति ऐसी बातें वो लोग कह रहे हैं कि हमको भरोसा नहीं है। तो बीपीएससी को लगा होगा कि शायद लग रहा है कि बच्चों में क्या हो रही है, हमारी प्रति नेगेटिविटी फैल रही है, तो कहीं ना कहीं इसको हम प्रेस विज्ञप्ति से कंफर्म करें। नहीं तो इतना आप सोच सकते हैं कि उस दिन उतना क्लियरिफिकेशन आया कि इतना हमने एग्ज़ाम करवाया, इतना हमने सफलतापूर्वक कराया, आज इतना क्लियरिफिकेशन आ रहा है। सोशल मीडिया पे कोई चीज़ मतलब एक न्यूज़ चैनल वाला चला दे रहे हैं तो उनके बारे में यहाँ क्लियरिफिकेशन दिया जा रहा है, यानी हर बात की सफाई बच्चों के बीच में दी जा रही है। यानी कहीं ना कहीं काफ़ी दबाव में बीपीएससी भी है, और हो सकता है कि उनको लग रहा होगा कि बच्चों के लिए एक सही डिसीजन लेने का समय आ गया, और उनसे रिक्वेस्ट भी है कि अब अपनी जिद को थोड़ा सा साइड करके और बच्चों के प्रति हित में सोच के री एग्ज़ाम करा लिया जाए। मानते हैं थोड़ा सा कष्ट होगा, थोड़ी सी परेशानियां होंगी, थोड़ी सी रेवेन्यू खर्च होगा आपका, लेकिन बच्चों का आयोग के प्रति निष्ठा बनी रहेगी और बच्चे आयोग के प्रति निष्ठावान रहेंगे, क्योंकि बीपीएससी एक संवैधानिक संस्था है और हम लोग उसका रिस्पेक्ट करते हैं और हम लोग उसका साख बचा के रखना चाहते हैं, ताकि कभी भी हम कोई एग्जाम दे, कोई मेंस दे, कभी इंटरव्यू दे, तो कभी हम बीपीएससी के बारे में नेगेटिविटी नहीं सोचे। ठीक है, मिलेंगे अगले सेशन में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। और इससे ये लग रहा है कि थोड़ा सा हम लोग अपने री एग्जाम की तरफ बढ़ रहे हैं और पॉसिबिलिटी अच्छी खासी जा रही है। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सेशन देखने के लिए, थैंक यू सो मच।